एक वक्त था जब विवेक ओबरॉय का नाम बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारों में गिना जाता था। अपने शानदार डेब्यू और शुरुआती सफल फिल्मों के बावजूद उनका फिल्मी करियर व्यक्तिगत विवादों और सलमान खान, ऐश्वर्या राय के साथ जुड़े विवादों के बाद ढलान पर चला गया। लेकिन विवेक ने हार मानने के बजाय अपने आप को एक नए रूप में ढाला और आज वे बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उनकी कंपनियों का साम्राज्य और 1200 करोड़ की नेटवर्थ यह साबित करती है कि विवेक भले पर्दों पर पीछे रह गए हों, पर असल जिंदगी में उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। और उद्यमी विवेक ओबरॉय ने हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अपने व्यक्तिगत ब्रांड को कैसे अपने विभिन्न कंपनियों के प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस का उदाहरण दिया और कहा कि उन्होंने जीरो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पेश किया था और आज वो 3400 करोड़ का कारोबार बन गया है। विवेक का अधिकांश कारोबार रियल एस्टेट और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा है। उनकी रियल एस्टेट कंपनी कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए शानदार सफलता हासिल की है। वहीं उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेगा एंटरटेनमेंट भी इस सेक्टर में एक बड़ा नाम है। इसके अलावा उन्होंने 2300 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट एक्वा आर्क लॉन्च किया, जो रस अल खैमा ऑल मार्जन आइलैंड में स्थित है। शिक्षा के क्षेत्र में विवेक ने अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। वह सावीरनियम यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक हैं और छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा को सरल बनाने के लिए आई स्कॉलर ईडीटेक में निवेश किया है। इन सब के अलावा विवेक ओबरॉय कई नए स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टर भी हैं। शेयर बाजार में भी विवेक ओबरॉय सोच समझकर निवेश करने में विश्वास रखते हैं। ये सारे निवेश एकजुट होकर विवेक के एम्पायर को बड़ा और उनको पोर्टफोलियो को बेहतर बनाते हैं। विवेक की सबसे दिलचस्प पहल उनकी छात्र फाइनेंस कंपनी में शून्य ब्याज योजना रही। इस योजना ने न केवल छात्रों को राहत दी बल्कि कंपनी का 3400 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया। बॉलीवुड में कई अभिनेताओं का बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कुछ लाइमलाइट से गायब हो गए हैं। हालांकि विवेक ओबरॉय एक ऐसे अभिनेता हैं जो इस तरह के बहिष्कार का शिकार होने के बावजूद इससे ऊपर उठने और एक सफल रास्ता बनाने में कामयाब रहे। हाल ही में उन्होंने एक रोल्स रॉयस कानिनन खरीदी, जो संघर्ष से सफलता तक के उनके उल्लेखनीय सफर का प्रतीक है। आज विवेक की कुल संपत्ति 1200 करोड़ से भी अधिक की है, जो उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। कई हिट फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें लगातार इस बात का सामना करना पड़ा कि उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे अर्जित की। विवेक ने 2002 में बॉलीवुड में कदम रखा। उसी साल उन्होंने एक कंपनी भी शुरू की। उनकी सफलता साथिया, मस्ती और ओमकारा जैसी फिल्मों से मिली। ऐश्वर्या राय के साथ अपने रिश्ते के बाद विवेक ने खुद को सलमान के साथ एक बेहद चर्चित विवाद में उलझा हुआ, जिसने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। अपने शुरुआती सालों में विवेक इंडस्ट्री में एक प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिश्ते के विवाद के बाद सब कुछ बदल गया। नतीजा ये हुआ कि सलमान के कड़े विरोध के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। इस बहिष्कार ने विवेक के जीवन में एक कठिन दौर पैदा किया, लेकिन निराशा के आगे झुकने के बजाय उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया और इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज में भी भूमिकाएं निभाई, जिससे उनकी लचीलापन और अनुकूलशीलता का प्रदर्शन हुआ। खुद को सशक्त बनाने के साधन के रूप में देखते हैं। बॉलीवुड में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद विवेक ओबरॉय ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अपने उद्यमशीलता के जुनून की ओर रुख किया और आगे बढ़ने के नए तरीके खोजे। आज वह फिल्म उद्योग और व्यापार जगत दोनों में सफलता का आनंद ले रहे हैं और उनका नाम अब दोनों क्षेत्रों में सम्मान के साथ लिया जाता है। संघर्षशील अभिनेता से सफल व्यवसायी तक, विवेक ओबरॉय की कहानी लचीलेपन, पुनर्निर्माण और सफलता के एक प्रमाण है।